आप सभी का आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ऑल लेबर के बारे में बात कर रहे थे। तो नॉर्मल लेबर में हम लोग जो है कुछ चीजें बात कर लिए थे। अब नॉर्मल लेबर में हमने क्या क्या बात किए थे उसके बारे में देखेंगे कि जो लेबर एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है, यानी कि कंसेप्शन प्रोडक्ट कहें या वियाबल प्रोडक्ट कहें, वो क्या होता है यूट्रस से वेजाइना के रास्ते क्या होता है बाहर होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल लेबर बोलते थे। और उसमें अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल लेबर जो है कब हो सकता है, अगर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, प्रॉपर कंट्रैक्शन होगा, तभी जो है नॉर्मल लेबर हो सकता है। और उसके अलावा हम लोग कल बात किए थे कि नॉर्मल लेबर में ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। ट्रू लेबर पेन होने के पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे ही ऑनसेट ऑफ लेबर जो है स्टार्ट होता है, तो आपका जो है ट्रू लेबर पेन उसी समय स्टार्ट होता है। दूसरी चीज कि ऑनसेट ऑफ लेबर से 1 से 2 घंटा पहले होता है तो फॉल्स लेबर पेन होता है। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है कि जो उनकी इंटेंसिटी क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समय पर वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो है फॉल्स लेबर पेन में सब कुछ क्या होती है, घटती रहती है। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, दवा हुआ चलता है तब पर वो ठीक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो फॉल्स लेबर पेन होती है उसमें दवा हुआ चलेगा तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे दवा चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद बात किए थे कि जो है प्रोग्रेसिवली जो है सर्वाइकल डायलेटेशन आपको जो देखने के लिए मिलता है ट्रू लेबर पेन में, लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर उसके बाद बात किए थे कि इफेसमेंट भी आपको ट्रू लेबर पेन में इफेसमेंट भी दिखता है, लेकिन जो है फॉल्स लेबर पेन में इफेसमेंट नहीं दिखता है। इफेसमेंट बताए थे थिनिंग ऑफ द सर्विस, सर्विस का क्या हो जाना, थिन हो जाना ही क्या कहलाता है, इफेसमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद बात किए थे कि अगर ट्रू लेबर पेन है तो माता जी जो है इधर उधर चलेंगी तब पर वो ठीक नहीं होगा, लेकिन फॉल्स लेबर पेन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगी, थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स लेबर पेन में, ट्रू लेबर पेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद बात की थी ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है। उसमें बात की थी कि जैसे बच्चा है जब 37 वीक का हो जाता है तो बच्चा का जो हाइपोथैलेमस क्या होता है वो रिलीज करता है क्या, सीआरएच रिलीज। उसके बाद जो सीआरएच जो है डायरेक्टली वो कहां जाता है तो वो एक्ट करता है जाकर के किस पर, तो वो जाकर के जो है इंटीरियर पिट्यूटरी पर क्या करता है, एक्ट करता है। फिर वहां से एसीटीएच नामक क्या होते हैं हार्मोन निकलते हैं, और फिर ये एसीटीएच जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां पर क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां से जो है कुछ हार्मोन निकालते हैं। वो जो हार्मोन होता है कॉर्टिजोन होता है, कॉर्टिजोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिजोन होता है, ये सब हार्मोन निकालते हैं। और फिर ये जाकर के प्लेसेंटा पे एक्ट करता है, और प्लेसेंटा 2 हार्मोन जिसको हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं वो निकालता है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन निकालने के चलते एस्ट्रोजन की लेवल क्या होती है, 100 टाइम्स बढ़ी हुई होती है। फिर उसके बाद जो है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ी हुई होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की लेवल घटी हुई होती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ी हुई होती है। और अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, यूट्रस को ये ट्रू लेबर पेन कराते हैं, यानी यूट्रस को कंट्रैक्शन कराते हैं। और जैसे ही यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है तो ट्रू लेबर पेन होता है, उसे क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है। तो ये तो ऑनसेट ऑफ लेबर था, ट्रू लेबर था। उसके बाद बात की थी कि लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की कि जो कभी भी लेबर होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, इसमें किसी प्रकार की जो है दवा हुआ कोई असिस्टेंस या कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमने बात किया था कि इसका जो एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, जो कि आपको हमने ऑलरेडी बताया 12 से 16 घंटा के अंदर वो हो जाना, कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद नॉर्मल लेबर में क्या होता है, 100 का प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोग्रेसिवली क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन और इन्वेस्टमेंट आपको जो देखना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो हमने बात किया कि जो नॉर्मल लेबर होता है, नॉर्मल लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या हो सकता है, तो इसमें जो होता है कि कंटिन्यूअस आपको जो है एफर्ट आपको जो है लिखना होगा। इसके माता और बच्चे के बीच जो है कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस माता का एफर्ट कैसा होगा तो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन का एफर्ट होगा, या साथ साथ में अगर बच्चा की बात करें तो बच्चा अपने जो है हीट का एफर्ट लगाएगा, जिसके चलते जो है आपको जो देखने के लिए मिलता है। तो ये तो नॉर्मल था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये नॉर्मल लेबर को यूटोसिया के भी नाम से जानते थे। फिर उसके बाद बात करते हैं एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, एनी कंडीशन दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेबर प्रोसेस, यानी कि
वो कोई भी प्रॉब्लम जो कि लेबर प्रोसेस के में क्या करता है, दिक्कत करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्नॉर्मल लेबर बोलते हैं। जिसमें कि हमने बात किया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, कंट्रैक्टेड लेबर हो सकता है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है, यूट्राइन टिटेनिंग हो सकता है, यूट्राइन प्रोलेप्स हो सकता है। ये सब कुछ जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखने के लिए मिलता है। तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे की टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। जो आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में हम बात करें स्टेजेस ऑफ लेबर को, तो स्टेजेस ऑफ लेबर को जनरली जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो स्टेजेस ऑफ लेबर को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये चारों भाग में कौन कौन से होते हैं, तो पहले जो है अलग अलग जो है आपका भाग होता है इसका। तो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है। दूसरा जो होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, जो है आपका जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, स्टेज ऑफ लेबर होता है। और तीसरा होता है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, स्टेज ऑफ लेबर होता है। और फिर उसके बाद होता है हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होता है, स्टेज ऑफ लेबर होता है। यानी अगर हम बात करें तो आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 4 स्टेज आपको जो है देखने के लिए मिलता है। जिसमें अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज के भी नाम से जानते हैं, स्टेज के भी नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फिर फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सब डिवाइड होता है। अब कितना होता है, यानी इसके लिए हम लोग याद करते हैं लाख ए टी, ठीक है। कैसे याद करेंगे, एक होता है लेटेंट फेज, लेटेंट फेज ये तो स्टेज था, ये इसके फेज होते हैं पूरे। लेटेंट फेज होता है, उसके बाद होता है एक्टिव फेज होता है, और फिर आपको जो है ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है, फेज होता है। यानी कि आपको जो ये बीच के 3 फेज आपको जो देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसको हम लोग थर्ड स्टेज, और उसको हम लोग प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं, इसको प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। और क्योंकि इसी में क्या होता है, प्लेसेंटा का क्या होता है, डिलीवरी होता है। जो फोर्थ स्टेज बोलते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्टेज के भी नाम से जानते हैं क्योंकि जो है माता के जो है वाइटल साइन को देखा जाता है, उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज को देखी जाती है, ब्लड प्रेशर का देखी जाती है, जो भी वाइटल साइन है उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ये आपको जो है अलग अलग हम स्टेजेस की बात करें, हम ये सभी स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले अगर हम बात करें तो यहां ध्यान, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ लेबर। अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कब होता है, तो जनरली जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। और ये एंड कब होता है, एंड जो होता है वो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पर क्या हो जाता है, ये क्या कर खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें कि फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस कितने होता है भाई, तो ये जो 10 सेंटीमीटर क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस होता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर के बाद वो क्या होगा, फुल डायलेटेशन होगा, उसके ऊपर अब नहीं होता है। तो जो ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, जनरली ये एक शब्द में कहे कि ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस में जाकर के क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है प्रीमी में कुछ और होती है और मल्टी में कुछ और होती है। अगर हम प्रीमी की बात करें तो 12 से लेकर के 14 घंटा का होता है। अगर हम मल्टी की बात करें तो मल्टी में जो है आपको जो है 6 से लेकर के 8 घंटा का होता है। यानी कि अलग अलग समय में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्रीमी जो है अभी एक्सपीरियंस वाले नहीं होते, उनको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मल्टी वाले को एक्सपीरियंस होता है, इसलिए जो उनको पहले पता चल जाता है। तो ये तो आपका था। अब ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर भी आपको 3 फेज में डिवाइड है। यानी कि अगर हम बात करें फेजेस की बात करें तो इसके 3 फेज होते हैं। हमने बात किया 3 फेज, जिसमें कि हमारा बात करें कि लेटेंट फेज होता है, एक होता है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, और तीसरा होता है आपका ट्रांजिशनल फेज, तीसरा होता है आपका ट्रांजिशनल फेज।
अगर हम बात करें लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज की बात करें तो इसमें डायलेटेशन के आधार पर हम बात करें तो डायलेटेशन में क्या होता है, ये जो है 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन होती है, इसमें 4 से लेकर के 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होती है, और इसमें जो है 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर क्या होती है, डायलेटेशन होती है। ये डायलेटेशन बताता है, डायलेटेशन होती है। ये आपको जो देखने के लिए मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज को एक साथ हम लोग इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है कुछ फेजेस होते हैं, जो कि ये फेजेस को हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं। वो फेजेस में क्या क्या होता है कि पहला हमारा होता है लेटेंट फेज, लेटेंट फेज होता है। दूसरा हमारा होता है एक्टिव फेज होता है, एक्टिव फेज होता है। और एक तीसरा हमारा होता है ट्रांजिशनल फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है। ये आपको जो है 3 फेज आपको जो है यहां देखने के लिए मिलता है। और यहां पर हम लोग बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो है पहला हम लोग देखेंगे वह होता है, हम लोग जो है सर्वाइकल डायलेटेशन को देखेंगे, सर्वाइकल डायलेटेशन को देखेंगे। अब जो सर्वाइकल डायलेटेशन का हम लोग देखते हैं तो अभी जस्ट हमने बताया ये 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर होता है, और ये जो है आपका 4 से लेकर के 7 सेंटीमीटर का होता है, और ये जो है आपका जो है 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर का होता है। ये सर्वाइकल डायलेटेशन है। ठीक है, फिर अगला अगर हम बात करें तो सर्वाइकल डायलेटेशन आपको दिख रहा है, मतलब कि हमने बताया फुल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर का होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक का क्या हुआ यहां पर डायलेटेशन दिखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा होता है, ये तो सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया। उसके बाद कंट्रैक्शन स्टार्ट एट, कंट्रैक्शन स्टार्ट की बात करते हैं, या कंट्रैक्शन इंटेंसिटी का अगर हम बात करें कब कब आपको जो है देखने के लिए मिलता है, तो जो अगर कंट्रैक्शन की बात करें तो जनरली क्या होता है, ये 15 से लेकर के 30 मिनट तक ये कंट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 से 30 मिनट के लिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक्टिव फेज होता है, वो 3 से लेकर के 5 मिनट तक का होता है। अगर हम बात करें फिर वही ट्रांजिशनल फेज की बात करें तो जो है आपको 2 से 3 मिनट के लिए होता है। ये मतलब कि हर एक 15 से 30 मिनट पर ये आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ये जो हर एक 3 से 5 मिनट में देखने के लिए मिलता है, और हर एक ये 2 से 3 मिनट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, अगला अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन की बात करें, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन मतलब एक कंट्रैक्शन जो होता है वो कितने समय तक के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है, तो ये 15 से 30 मिनट के लिए होता है। ये भी होता है आपका 15 से 30 मिनट के लिए होता है। ये भी क्या होता है 15 से 30 सेकेंड, सॉरी 15 से 30 सेकेंड के लिए होता है। यानी कि जब आता है लेटेंट फेज 15 से 30 मिनट, हर 15 से 30 मिनट तक में आता है, तो यानी 15 से 30 सेकेंड के लिए रहता है ये। उसके बाद ये फिर खत्म हो जाता है। अगर ये हर 3 से 5 मिनट में आता है तो आएगा तो ये कितना रहेगा, तो ये इसकी रहने का दर है आपका 45 से लेकर के 60 सेकेंड का रहेगा, ये 45 से 60 सेकेंड तक रहेगा। और ये जो है जो ट्रांजिशनल फेज होता है ये सबसे ज्यादा समय तक रहता है, जो कितना रहता है आपका 60 से लेकर के 90 सेकेंड तक आपको जो है देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपने यहां देखा कि जो आपके कंट्रैक्शन कब कब आता है, तो हर 15 से 30 मिनट पर आता है, ये 3 से 5 मिनट तक एक्टिव आता है, और ये ट्रांजिशनल आपका 2 से 3 मिनट तक आता है। फिर उसी प्रकार अगर हम कंट्रैक्शन ड्यूरेशन की बात करें तो जब ये लेटेंट फेज का आता है हर 15 से 30 मिनट तक, तो रहता कितना है 15 से 30 सेकेंड तक रहता है। और एक्टिव फेज में कितना होता है, हर 3 से 5 मिनट में आता है, तो रहता कितना है 45 से 60 सेकेंड के लिए रहता है। उसी प्रकार ट्रांजिशनल फेज में क्या है, तो 2 से 3 मिनट के लिए होता है, तो रहता कितना है 60 से 90 सेकेंड के लिए होता है। ये बात को याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ द मदर, कंडीशन ऑफ द मदर। मदर का कंडीशन कैसा होता है, तो यहां उनसे बात करेंगे तो बात करते रहेंगे, टॉकटेटिव होंगे वो। माता से बात करेंगे तो माता जवाब देंगे, वो टॉकटेटिव रहेंगी। फिर उसके बात करें दूसरी चीजें, तो पहला यहां तो माता टॉकटेटिव रहेंगी, और दूसरी की बात करें यहां पर तो माता एंजियस रहेंगी, एंजियस रहेंगी, एंजियस रहेंगी। और साथ साथ जो है माता जो है एंजियस रहेंगी और साथ साथ क्लियर भी रहेंगी। और यहां पर होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि यहां पर इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि एकदम कंट्रोल, मतलब वो अपनी पूरी की पूरी कंट्रोल को खो देगी।
तो ये चीजें जो है आपको इसमें जो है देखने के लिए मिला। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेटेंट फेज होता है, एक्टिव फेज होता है और ट्रांजिशनल फेज क्या होता है। इसकी सर्वाइकल डायलेटेशन 1 से 3 सेंटीमीटर का होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर का एक्टिव का होता है और ट्रांजिशन का 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद कंट्रैक्शन इंटेंसिटी कब कब आता है भाई, तो 15 से 30 मिनट के हर इंटरवल पर आता है जो लेटेंट फेज होता है। 3 से 5 मिनट के लिए जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फेज बोलते हैं। ट्रांजिशनल फेज होता है वो 2 से 3 मिनट में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। फिर उसका कंट्रैक्शन ड्यूरेशन की बात करें तो जो लेटेंट फेज में जो कंट्रैक्शन आता है वो 15 से 30 सेकंड के लिए रहता है, एक्टिव फेज में 45 से 60 सेकंड के लिए रहता है और ट्रांजिशनल फेज में आपको 60 से 90 सेकंड के लिए होता है। उसी प्रकार अगर बात करें कि उस कंडीशन में माता का कंडीशन कैसा होता है, तो माता यहाँ टॉकटेटिव होती है, बातचीत करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं उनको, उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक्टिव में एंजियस और फियर हो जाता है उनको, और ट्रांजिशनल में जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि वो कंट्रोल अब नहीं, मतलब इतना दर्द होता है कि वो अपना जो है आबू पूरा कोड़ा कर देती है, खो देती है, इतना उनको जो है दिक्कत होता है। तो ये जो हम लोग बात किए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जनरली हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जानना है हमें। अगला बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो आइए हम लोग सेकेंड स्टेज देखते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, जनरली ये स्टार्ट जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जहां खत्म होता है वहीं से हम लोग क्या होता है सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। तो उस समय खत्म कहां हुआ था, तो आपको फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में वहां पर खत्म हुआ था। तो ये होगा आपका फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स यानी 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन से क्या होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है और ये आकर की खत्म कहां होता है, तो ये जो है इंड कहां होता है, तो ये इंड होता है डिलीवरी और एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, यानी एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द बेबी या फीटस। बच्चे के कहां से स्टार्ट हुआ है कि 100 मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि फुल सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स यानी फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से स्टार्ट होता है और ये खत्म कहां होता है एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द बेबी का जन्म हो जाता है, ये स्टेज जो है क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग होती है। एक तो आपका प्रीमी होता है और एक होता है मल्टी होता है। प्रीमी और मल्टी के लिए क्या होता है, मतलब प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। अगर प्रीमी की बात करें तो आपको जो है ये क्या होता है आपका जो है देखने के लिए क्या मिलता है आपका भुला गया क्या, जनरली प्रीमी की बात करें तो ये 2 से 3 घंटा होता है। अगर एक पूछा जाए तो क्या होता है 2 घंटा होता है। जनरली प्रीमी की बात करें 2 से 3 घंटा के लिए होता है और वही मल्टी के लिए बात करें तो आधा घंटा होता है, आधा घंटा होता है, यानी कि क्या होता है 30 मिनट के लिए होता है। प्रीमी ज्यादा लगता है 2 से 3 घंटा और एक पूछा जाए तो 2 घंटा कहेंगे। अगर बात करें मल्टी की बात करें तो 30 मिनट का समय लगता है, इसमें लगता है। ये तो आपका जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर था। इसके भी कुछ क्या होते हैं फेज होते हैं, इसके भी हम यहां थोड़ा सा देखेंगे, इसके भी क्या होते हैं फेज होते हैं। वो फेज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है 2 फेज होता है, एक होता है प्रोपल्सिव फेज होता है और दूसरा होता है एक्सपल्सिव फेज, यानी यहां पर 2 फेज देखने को मिलता है, एक होता है प्रोपल्सिव और एक होता है एक्सपल्सिव। अब यहां अगर हम बात करते हैं पहला प्रोपल्सिव का, तो प्रोपल्सिव फेज की बात करें तो ये कब होता है। अगर हम सिंपल बात करें प्रोपल्सिव फेज का, तो प्रोपल्सिव फेज कब होता है, जनरली जैसा बच्चा जो है एग्जांपल बात करें प्रोपल्सन मतलब क्या होता है कि बच्चा जब जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी यूट्रस से अपर पोल से धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और आकर के क्या होता है इंगेज हो जाता है, इससे स्पाइन में जाकर के समा जाता है, तो उसके बाद फिर निकलता है। यानी कि जैसे अंदर यूट्रस के अंदर और जर्नी जब जो तय करता है तो उस जर्नी को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन, यानी कि जो डिसेंट होता है, मतलब ऊपर से बच्चा नीचे की ओर आ रहा है उसको प्रोपल्सन बोलते हैं। यानी अगर हम मान लीजिए ये यूट्रस हो गया, ये है यूट्रस, अगर ये यूट्रस है ये सर्विक्स है, तो बेबी मान लीजिए ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये क्या है बेबी है। तो ये जो बेबी है, तो ये बेबी जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहां देख रहे होंगे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रोपल्सर बोलते हैं, प्रोपेल करता है यानी आगे की ओर बढ़ता है। और बात करें जब बेबी क्या जब क्राउनिंग हो जाती है, जैसे बेबी आगे निकलना शुरू हो जाता है, अब दिखना शुरू हो गया, अब क्या हो गया, दिखना शुरू हो गया, अब बाहर निकलना शुरू हुआ। जैसे ही वो बाहर होना शुरू हो जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपल्सिव बोलते हैं, एक्सपल्सिव फेज बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोपल्सिव क्या होता है, एक्सपल्सिव क्या होता है। प्रोपल्सिव मतलब होता है यूट्रस के अंदर अपर पोल से लोअर पोल और एंगेज डायमीटर तक आता है। लेकिन जो एक्सपल्सन मतलब जब वो बाहर निकलता है ना, तो जैसे जैसे वो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सपल्सन, यानी एक्सपल्सन मतलब बाहर निकल जाना, और प्रोपल्सन मतलब अंदर से ऊपर से नीचे की ओर आना। यानी बच्चा जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसको प्रोपल्सन बोलते हैं, और बच्चा जब बाहर की ओर निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्सपल्सन बोलते हैं। तो इसीलिए यहां शब्द लिखा हुआ एक्सपल्सन। एक्सपल्सन मतलब बच्चा का बाहर निकल जाना, बाहर मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर की ओर निकल जाना। यानी कि जैसे बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखना शुरू किया, मतलब दिखना शुरू हुआ, तो उसको एक्सपल्सन बोल देंगे। अब बिफोर comes into the external environment they are propulsive in the propulsive phase, यानी propulsive phase में होता है। समझ में आया। तो ये चीजें जो है आपको जो देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम इसमें ही बात करें तो ये प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज का भी अपना अपना क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। अगर यही बात करें तो इसमें भी प्रीमी होता है और इसमें भी मल्टी होता है, इसमें भी प्रीमी होता है और इसमें भी मल्टी होता है, ये दोनों होता है। अगर हम प्रीमी की बात करें तो ये 1.5 घंटा से लेकर के 2 घंटा का होता है। ये 1.5 घंटा से लेकर के जो 2 घंटा का समय होता है वो प्रीमी में आपको जो है देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद जो है अगर बात करें प्रीमी में आपको जो है देखने के लिए सब ज्यादा से ज्यादा समय इसी में देखने के लिए मिल जाता है, इसका प्रीमी में। यानी कि आपने देखा प्रीमी में 2 से 3 घंटा है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समय यही में लगता है, एक्सपल्सन में उतना समय नहीं लग पाता है। वही मल्टी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 20 मिनट का समय लगता है। क्या लगता है, इसमें 20 मिनट का समय लगता है। और वही एक्सपल्सिव फेज की बात करें तो एक्सपल्सिव फेज में आपका जो है ये 20 से लेकर के 30 मिनट का समय क्या होता है, ये प्रीमी में लगता है। और वैसे ही एक्सपल्सिव फेज में कितना होता है, वो होता है आपका 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये आपको जो है देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो प्रोपल्सिव होता है वो आपको जो है 1.5 से लेकर के 2 घंटा लगता है, मल्टी में 20 मिनट का लगता है, प्रीमी में 20 से 30 मिनट का लगता है, और मल्टी में क्या होता है 10 मिनट लगता है, यानी एक्सपल्सिव फेज के लिए होता है। यानी कि ये सभी चीजें हम लोग यहां पर हम लोग देखने का प्रयास किए। ठीक है, फिर अब ठीक है अगला हम लोग बात करेंगे वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगा। अब यहां बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। तो निश्चित हमने बताया कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है प्लेसेंटल डिलीवरी होती है। यहां पर क्या होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो यहां ये स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट कब होगा, जहां पर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हुआ था वहीं से ये स्टार्ट होता है। तो कहां से वो कंप्लीट हुआ था, तो ऑलरेडी आप देखें कि बच्चे की डिलीवरी से स्टार्ट होता है, यानी एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द बेबी से स्टार्ट होता है। और कब तक जाता है भाई, ये इंड कब होता है, तो इंड जनरली ये होता है प्लेसेंटा के डिलीवरी तक ना, मतलब इंड कब होता है, प्लेसेंटल डिलीवरी तक। जैसे ही प्लेसेंटा का डिलीवरी होगा वैसे ही ये फेज आपका स्टेज क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, तो जनरली इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपको होती है 15 से 20 मिनट की होती है, 15 से 20 मिनट की होती है। अगर हम बात करें ये मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, तो ये 30 मिनट के लिए हो सकती है, यानी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें याद रहे तो ये जो ड्यूरेशन है उसको 2 भागों में बांटी गई है। अगर हम एग्जांपल बताइए, समझिए, अगर मान लीजिए कि 20 मिनट में क्या हो चुकी है, डिलीवरी हो गई है प्लेसेंटा की, 20 मिनट में क्या करते हैं, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई है, प्लेसेंटल डिलीवरी हुई है, तो आपको समझ लीजिएगा कि 20 मिनट में निश्चित है कि उसको सेपरेशन होने में, इसको सेपरेशन होने में, जगह को छोड़ने में आपको जो है 15 मिनट का समय लगी होगी। 15 मिनट का समय क्या है, सेपरेट होने में लगी होगी, और एक्सपल्सन बाहर निकलने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। और मतलब कि बाहर निकलने, एक्सपेल आउट होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है।
यानी अगर मान लीजिए 30 मिनट लगा होगा तो 5 मिनट एक्सपेल आउट होने में लगा होगा, 20 मिनट सेपरेशन में लग रहा होगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि हमने बताया कि ये चीजें होती है, अब यहां क्वेश्चन ये तो सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन कैसे होता है, तो वही हम बात करेंगे यहां पर सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेशन बात करेंगे। प्लेसेंटा का सेपरेशन कैसे होता है, तो जनरली प्लेसेंटा का जो सेपरेशन, इसको मिटा रहे हैं, प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होता है ये जनरली दो मेथड से होता है। प्लेसेंटा का सेपरेशन में क्या होता है, एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है, वो दो मेथड होता है। कितना होता है, दो मेथड होता है। वो मेथड दो क्या क्या होता है, एक तो मेथड आपका जो है देखने के लिए मिलता है, वो मेथड का नाम है सूज मेथड, सूज मेथड होता है, और एक होता है मैथोज मेथड, मैथोज डकेन मेथड, डकेन मेथड, एक सूज मेथड होता है और एक होता है मैथोज डकेन मेथड होता है। अब यहां पर इसके मतलब क्या होता है, तो जो सोल्ड मेथड होता है वो उसको सेंट्रल सेपरेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन बोलते हैं। सेंट्रल सेपरेशन मतलब हुआ वो बताते हैं, और जो मेथड मेथड से होता है उसको मार्जिनल सेपरेशन बोलते हैं, मार्जिनल सेपरेशन बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, अब देखिए दोनों में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका सेंट्रल सेपरेशन क्या होता है और मार्जिनल सेपरेशन क्या होता है। सपोज करिए कि ये क्या है, यूट्रस, ये सर्विक्स है और ये वजाइना है, ठीक है, ये चीज देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें यहां पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और यहां पर क्या है, अम्बिलिकल कोड है, और ये क्या है, छोटा सा टूटू है, ठीक है ना, ये है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो है किससे टच में होता है, तो एंडोमेट्रियम लाइन के टच में होता है। और यहां पर स्पाइरल आर्टरी क्या होता है, ब्लड का क्या करता है, यूट्राइन आर्टरी जिसको बोलते हैं, क्या करता है, ब्लड का सप्लाई करता है। अब उसमें होता क्या है कि अगर ये प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट हो गया, सेंटर मतलब क्या हुआ, बीचों बीच, यानी ये प्लेसेंटा ये बीचों बीच सेपरेट हो रहा है, देखिएगा ये बीचों बीच सेपरेट अगर हो रहा है, तो ये बीचों बीच होने का मतलब उसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। यानी सेंट्रल मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से ही उखड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। अगर ये प्लेसेंटा जो है मार्जिन से निकल रहा है, ये जो प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा है अगर ये मार्जिन को छोड़ रहा है, ये मार्जिन को छोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल सेपरेशन बोलेंगे। यानी अगर बीचों बीच छोड़ रहा है, तो यानी कि बीचों बीच अगर छोड़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि सेंट्रल सेपरेशन है। अगर ये किनारा से छोड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते थे मार्जिनल सेपरेशन बोलते हैं। तो अंतर यही होता है कि जब ये बीचों बीच छोड़ता है तो ब्लड आकर के यहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए बाहर निकलने का चांसेस कम होता है। अगर बीचों बीच अगर सेपरेट हो रहा है तो क्या होता है, निकलने का चांसेस कम होता है। अगर ये किनारा अगर होता है तो यहां से ब्लीडिंग निकलने का बहुत ज्यादा मात्रा में चांसेस होता है। रीजन यही है कि जब हम लोग एपीएस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि प्लेसेंटा का सेपरेशन के माध्यम से भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अगर सेंट्रल सेपरेशन हुआ तो निश्चित है कि जो सेंट्रल सेपरेट होगा तो ब्लड जो है क्या हो जाता है, डेसिडुआ जिसको एंडोमेट्रियम है उसके लाइनिंग में जाकर के चिपक जाएगा, तो बाहर कम निकलता है। लेकिन जब ये होता है, इसमें क्या होता है आपका, जब किनारा जो है मार्जिन से ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है, अब बीच में ही यहां से सेपरेट हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बाहर होने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि एक्सेस ब्लीडिंग आपको जो है ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि अब पता चलेगा कि ये जो प्लेसेंटा का आपने सेपरेशन किया, कैसे सेपरेशन किया, तो प्लेसेंटा को सेपरेशन करने के लिए हमें 2-3 चीजें दिखती है। कैसे हमें पता चलेगा कि प्लेसेंटा छोड़ दिया भाई, तो प्लेसेंटा सेपरेट होने का हम कुछ चीज बताते हैं, कैसे पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा जो है अपनी जगह को छोड़ दिया, इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के सेपरेट होने का इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो पहला आपको यही दिखेगा कि जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो गश ऑफ ब्लड आएगा, गश ऑफ ब्लड आएगा। अब यहां बात होता है
गस ऑफ ब्लड मतलब क्या होता है, एक ही बार बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। दूसरी बात क्या आपको देखती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का अगर लेंथ बढ़ गया, क्योंकि सेपरेट होगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ बढ़ जाएगा, तो जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ बढ़ता है तो आपको जो है समझ लेना है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। मतलब लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ जैसे ही बढ़ रहा है तो आपको समझ लीजिए क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही उसका लेंथ बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि प्लेसेंटा क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। तीसरी चीज ये बताता है कि जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट जो है सडनली डिक्रीज हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही ये सडनली डिक्रीज होगा तो समझ लीजिए कि हमारा क्या हो चुका है, प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो गया। समझ में आया? तो एक शब्द पढ़ते हैं पर्क्यूरियम का जो है पीरियड पढ़ते हैं, जो कि 42 दिन का होता है, जहां पर जो है जितने प्रेगनेंसी में जो चेंजेस हुआ था वो धीरे धीरे रिटर्न बैक होता है एक पीरियड के दौरान, जो कि 42 दिन का होता है, 6 वीक का होता है, उसको हम लोग पर्क्यूरियम बोलते हैं। तो उसके दौरान एक चीज याद रखिएगा कि सपोज करिए कि ये आपका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये क्या है, प्लेसेंटा है। अब क्या होता है, प्लेसेंटा ये जगह जो छोड़ा है ना, तो जिस जगह छोड़ेगा तो वहां पर इस तरह का रुपड़ा बन जाएगा, क्योंकि वहां के सेल्स और टिश्यू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसको रिपेयर होने में कितना दिन लगता है, 16 दिन इसके लिए लगता है। इसको रिपेयर होने में कितना लगता है, इसको रिपेयर होने में कितना दिन लगता है, अकेले जो है 16 दिन का समय लगता है। इसमें अकेले जो है रिपेयर होने में 16 दिन का समय लगता है, और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो डे बचता है 42 दिन में, वो जो है आपको और भी जो है जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आने के लिए और भी चीजें, यूट्रस बड़ी थी तो यूट्रस धीरे धीरे कम होता है, इसके बाद उसका लेंथ बढ़ाता है, वो धीरे धीरे कम होता है ना, ये सब धीरे धीरे जो है आपको जो देखने के लिए मिलता है। तो ये तो आपका था ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हमें लगता है कि थर्ड स्टेज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, इसको हम लोग बात किए थे, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल क्या होते हैं, स्टेज बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशनल स्टेज की ड्यूरेशन की बात करें तो ये कब स्टार्ट होता है भाई, तो इसकी जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट कब होता है, प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद, यानी कि डिलीवरी या एक्सपल्सन, एक्सपल्सन और प्लेसेंटा से स्टार्ट होती है, और उसके बाद इंड कब होती है, नेक्स्ट 1 आवर में। नेक्स्ट 1 आवर तक ये ऑब्जर्वेशन चलता है, और जो ये नेक्स्ट 1 आवर का जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसके दौरान हम माता की क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके दौरान देखते हैं कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं रेडनेस तो नहीं है, फिर उसके बाद जो है कहीं रेडनेस तो नहीं है वेजाइना, फिर उसके बाद जो है ठीक ना, फिर या कभी कभी साइनोसिस भी देखने के लिए मिल सकता है, ये तो नहीं है, कहीं का टिश्यू डैमेज तो नहीं है, क्योंकि टिश्यू डैमेज तो नहीं है, क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान जो टिश्यू भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कोई म्यूकोजल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसमें जो है इसके अलावा क्या और क्या चेक कर सकते हैं, वाइटल साइन का मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइन का क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को देखते हैं, उसके टेम्परेचर को देखेंगे, उसके पल्स को देखेंगे, उसके बीपी को देखेंगे, उसके रिस्पायरेशन को देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि अगर अंदर जो है कहीं कहीं क्या होता है कि प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा अंदर रह जाता है, रहने के चलते अगर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में वो पीपीएच का कंडीशन बन जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज का कंडीशन बन जाएगा। अगर ये पीपीएच का कंडीशन होगा यानी पोस्टपार्टम हेमरेज का कंडीशन होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो है क्या देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी 500 या 500 ml से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। 1000 ब्लीडिंग जो होता है वो सीजेरियन सेक्शन में उससे ज्यादा होता है, या अगर हिस्टेक्टोमी हुआ है उसके साथ साथ तो 1500 ml से क्या होता है, ज्यादा अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग पीपीएच बोलते हैं। और उसके पीछे रीजन यही होता है कि यूट्रस में टोन गड़बड़ हो जाने के चलते
टोन अच्छा से नहीं हुआ, कंट्रेक्शन अच्छा से नहीं हुआ, जिसके चलते कुछ टुकड़ा अंदर क्या हो जाता है, प्लेसेंटा में छूट जाता है, बाद में धीरे धीरे वो हेमरेज का कंडीशन बना लेता है। आज जैसे ही वो हेमरेज का कंडीशन बनाएगा तो बहुत एक्सेस मात्रा में क्या होता है, ब्लीडिंग होने शुरू हो जाता है। और साथ साथ में हमें और क्या एग्जामिन यहां करना है, पेरेनियल पैड को देखना है। क्या करना है, पेरेनियल पैड को देखना है, क्योंकि ये पेरेनियल पैड ही तो आपको बताएगा कि पीपीएस का कंडीशन है कि नहीं है। क्योंकि पेरेनियल पैड में अगर एक्सेस मात्रा में ब्लीडिंग होगी तो हमें पता तो चल जाएगा ना कि कौन सा कंडीशन कहीं हेमरेजिक तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें, तो ये फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और भी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, जो भी चीजों की जरूरत हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पता लगाते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो है पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जो बात की वो स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में बात की, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में बात की। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो जो है ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और जो है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस 10 सेंटीमीटर पर जाकर के खत्म हो जाता है।